पाकिस्तान है और पाकिस्तान की होनहार बेटी हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। आपको बताएं कि मैविश मार्टिन ने एक कारनामा सर अंजाम दिया है और स्टोरी क्या है माया, आप बताने जा रही हैं? मैं बिल्कुल बताऊंगी, हम दोनों मिलकर बताएंगे। लेकिन एक चीज वाली बात है कि आपके कोई बुरे वक्त में काम आता है ना, आप कभी नहीं भूलते। और बड़े बूढ़े भी हमें यही सिखाते थे, आपके बुरे वक्त में जो भी काम आए आप कभी ना भूलें। लेकिन कोई आपकी जान बचाए और इसी जगह पे जहां आप उसको जानते भी ना हो, एक गैर इंसान अल्लाह पाक ऐसा मसीहा और एक ऐसा फरिश्ता बना के आपके लिए भेज दे और वो आपकी जान बचाने में इतना बड़ा किरदार अदा करे, आप जिंदगी भर ऐसे शख्स को नहीं भूल सकते। बिल्कुल। अमेरिका में दौरान परवाज जब एक अमरीकी शहरी की तबीयत बिगड़ गई, तबीयत खराब हो गई, तो उस जहाज के अंदर अमले ने यह ऐलान किया कि अगर जहाज में कोई भी डॉक्टर मौजूद है तो वो प्लीज सामने आए ताकि जल्द से जल्द जो प्रोसीजर्स हैं, जो ट्रीटमेंट है वो उस अमरीकी शहरी को दिया जा सके। तो ऐसे में हमने देखा कि हुआ कुछ यूं कि जिस डॉक्टर का नाम सामने आया इस ऐलान के बाद, वो डॉक्टर मैविश मार्टिन हैं जिन्होंने जिंदगी बचाने के लिए किरदार अपना अदा किया। फौरी तौर पर सामने आई मैविश और उन्होंने मुतासर शख्स के वो पास गई, जो तमाम प्रोसीजर्स हैं उनको तबी इमदाद देने के लिए वो उन्होंने फॉलो किए। साथ में मरीज की हालत भी बेहतर हो गई, इसमें वो कामयाब भी हो गई। और सब लोगों ने जब उन्हें काम किया और इस तरह का उन्होंने अमल सारी दुनिया ने देखा, उस जहाज में मौजूद पैसेंजर्स ने, सब ने उनकी जो है वो उनकी तारीफ में तालियां भी बजाई और वो जाहिर है हवा में फिर उनको जो है एक अप्रिसिएशन का माहौल बन गया था। सो ग्रेट जॉब भाई, सलाम है वाकई में। तो हम मैविश से बात कर लेते हैं। मैविश सबसे पहले पाकिस्तान में ज्वाइन कर चुकी हैं, खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले तो हम आपको सैल्यूट पेश करते हैं जो किरदार आपने निभाया उस दौरान परवाज। खास तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये वाकया असल में हुआ क्या था और असल में मरीज के साथ क्या हुआ था, उनकी तबीयत कैसे बिगड़ गई थी? थैंक यू सो मच। बेसिकली हुआ ये था कि मैं अपनी वेकेशंस के लिए जो है वो ट्रैवल कर रही थी ह्यूस्टन से टू यूटा। यूटा इज़ अ माउंटेनस एरिया वेरी फेमस फॉर इट्स नेचुरल ब्यूटी इन यूएस। सो बस नॉर्मल डे एंड आई वोक अप एंड गॉट रेडी फॉर माई फ्लाइट एंड लैंडिंग से 30 मिनट्स पहले पायलट ने ये अनाउंसमेंट की कि अगर इस फ्लाइट में कोई डॉक्टर है या कोई मेडिकल प्रोफेशनल है तो प्लीज़ जो है हम फ़ौरन रिपोर्ट करें कैबिन क्रू को। तो उस टाइम ऑफ कोर्स आई न्यू कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ इमरजेंसी। तो मैं जो वो फ़ौरन उठी और आई वेंट टू द पैसेंजर सीट और वहाँ पे जाके मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो एयर होस्टेसेस जो हैं और कैबिन क्रू है वो खड़ा है काफ़ी परेशानी की हालत में और देयर वाज अ पर्सन देयर। मैं पेशेंट की आइडेंटिटी या नाम और बाकी की डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी ड्यू टू सम पॉलिसीज़। लेकिन ये है कि काफ़ी तशवीशनाक हालत में जो है वो पेशेंट पड़ा था उस टाइम पे और मैंने जब देखा तो मैंने अपने आप को आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, आई टोल्ड देम दैट आई एम अ फिजिशियन। और उस टाइम वहाँ पे एक नर्स भी थी। जब उन्होंने सुना कि एक डॉक्टर है तो शी गेव मी द चार्ज एंड शी टोल्ड मी कि पेशेंट के साथ क्या मसला है। और ज़ाहिर बात है कि आप जब फ़्लाइट में होते हैं तो आपके पास मेडिकल इक्विपमेंट इस तरह से नहीं होता, बहुत ही लिमिटेड होता है। तो मैंने पेशेंट को देखा, उसकी वैल्यूएशन की, उससे कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल किए। वो नीम बेहोशी की हालत में जो है वो मरीज़ा पड़ी थी और बस मैंने उससे कुछ सवालात किए, उसके बाद अपनी असेसमेंट की, उसके बाद जो है वो थोड़ा ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़े और व्हाटएवर आई डीम्ड। नहीं बिल्कुल बिल्कुल आसमा, सफ़र के दौरान इंसान का बिल्कुल डिफरेंट माइंडसेट होता है। और जैसे आपने बताया आप वेकेशन मोड में थी और यस यूटा के आपके होता कि मैं वहाँ जाऊँगी ये करूँगी, लेकिन ऐसे में आसाब पर काबू रखना, ऐसा की सिचुएशन आपके सामने एकदम से आ जाए एंड देन अगेन बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। क्या दिमाग में चल रहा था उस वजह से? आपने कहा इंसान के पास डॉक्टर अपनी किट नहीं होती, इक्विपमेंट्स नहीं होते, तो कैसे मतलब दिमाग को अपने जो है आपने काबू रखा, क्या सिचुएशन हुई? देखिए मेरे दिमाग में उस टाइम एक ही बात थी और वो ये थी कि इस पेशेंट को जो है वो बचाना है और इसे स्टेबलाइज़ करना है। स्टेबलाइज़ करके जो है मतलब आगे जो पेशेंट को वो हैंड ओवर करना है टू द हॉस्पिटल टीम ऑन ग्राउंड दैट इज़ वेटिंग फॉर अस। तो उस टाइम ज़ाहिर बात है जब आप प्लेन में होते हैं तो आप ये नहीं सोच रहे होते कि ऐसा कुछ होगा, खुदा न खास्ता बड़ी सीरियस कंडीशन हो जाती
जाती है और अगर ये लंबी फ़्लाइट होती तो हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती, लेकिन थैंकफुली हमारी लैंडिंग ऑलरेडी मतलब 30 मिनट्स बिफोर लैंडिंग ये हुआ, तो हमने जो है वो लैंडिंग नॉर्मली की। लेकिन डेफिनेटली आप उस टाइम काफ़ी सिचुएशन जो है वो पैनिकी होती है, एंड एवरीवन इज़ पैनिक्ड एंड यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट टू सेव द पेशेंट. दैट इज़ द नंबर वन गोल एंड आई वाज ओनली फोकस्ड ऑन दैट. एब्सोल्युटली. बिल्कुल महविश, जिस तरीके से आप जिक्र कर रही हैं, और यकीनी तौर पर जब आप जहाज़ में ख़ासतौर पर दौरान परवाज़ होते हैं, तमाम लोग वहाँ पर आपको देख रहे हैं, एक प्रेशर भी होता है, एक मेंटली भी आपके ऊपर प्रेशर होता है कि आपने किसी की जान बचानी है और एक किरदार अदा करना है इतने लोगों के बीच में, और सिर्फ आपके ऊपर ही जिम्मेदारी है उसकी ज़िंदगी बचाने की। तो ऐसे में आपकी जो तवज्जो थी वो किस तरफ थी? सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की जान बचाने में, या ज़ाहिरी बात है जब इक्विपमेंट भी नहीं होता तो प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी होती हैं। देखिए, देयर इज़ नथिंग मोर प्रेशियस देन अ ह्यूमन लाइफ. तो आप उस टाइम पे जब मैं पेशेंट के साथ थी और आप लोग खड़े होके उठ के देख रहे हैं कि एक पैसेंजर की जो है तबीयत ख़राब हो गई है और थैंकफुली एक डॉक्टर ऑन बोर्ड है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा सा बिल्ड होता है. बट आई वॉज वेरी फोकस्ड ऑन द पॉइंट कि आई हैव अ पेशेंट इन फ्रंट ऑफ मी एंड माई ओनली गोल इज़ टू सेव दैट पेशेंट, टू स्टेबलाइज दैट पेशेंट. सो आई वॉज वेरी फोकस्ड ऑन दैट. और जब हम हॉस्पिटल में होते हैं तो तब हमारी ट्रेनिंग भी यही होती है कि ट्रेनिंग के अलावा आप एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान आपके सामने इतनी ख़राब तबीयत में है या कोई तशवीशनाक हालत हो गई है, तो एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आपकी यही कोशिश होती है कि इस बंदे की जान जो है वो बचाई जाए और हर मुमकिन कोशिश की जाए कि इसकी जान जो है वो बचे. तो आई वॉज टोटली फोकस्ड ऑन दैट and thankfully we were able to stabilize her and she started feeling better. And मेरा पेशेंट्स को ट्रीट करने का एक, हम सुन रहे हैं और इतना हमें अच्छा लग रहा है आपको सुन के, और इस तरह आप इतने इत्मीनान के साथ बता भी रही हैं, और वाकई में आप सही कह रही हैं. आपकी हर अब कहानी, आपकी बात, जितना भी वाक़या हुआ उसको सुन के लग रहा है कि जितनी आप ऑब्वियसली स्ट्रेस से गुजरी, लेकिन जब उस मरीज़ की ज़िंदगी आपने बचा ली और लोगों ने आपकी जो है वो ऐलान हुआ कि यू नो पेशेंट इज़ रेस्क्यूड या ही इज़ फाइन और शी इज़ फाइन, तो तालियां बजाई और लोगों ने आपको शाबाशी दी होगी, थपथपाया होगा, ग्रेट जॉब, वेल डन, कूडोज. तो क्या मतलब क्या फीलिंग थी उस वक्त? देखिए, मेरे लिए सबसे बड़ी बात उस वक्त ये थी कि जब मेरे मरीज़ ने मेरे पेशेंट ने उस टाइम आंख खोली और शी टोल्ड मी दैट शी इज़ फीलिंग बेटर, और बेहतर वो महसूस कर रही है, और शी स्माइल्ड एंड शी सेड थैंक यू. तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात थी और दैट मेड माई डे. उसके बाद कैबिन क्रू जो था वहाँ पे, उन्होंने देखा कि वो कर रही है और उस पेशेंट ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और हम बैठ के, और आई हैड अ ह्यूज स्माइल ऑन माई फेस, और बाकी लोगों ने क्लैपिंग करना शुरू की. फिर ये पायलट तक की गई बात, उन्होंने अनाउंसमेंट की, फिर पैसेंजर्स ने क्लैपिंग, एंड इट वाज अ ग्रेट फीलिंग एंड आई हैड सम टीयर्स इन माई आईज. आई वाज जस्ट सो हैप्पी दैट आई वाज एबल to help her in some way. I tried my best, and you know, and I prayed at the same time for her, and it worked, and I am so thankful that you know, she was all right. That was the biggest thing for me. Thank you so much, महविश मार्टिन, आपने हमें ज्वाइन किया सबसे पहले पाकिस्तान में. जो पूरी स्टोरी थी हम जानना